नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। हम आपके लिए लेकर आ गए रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पूछ लेता है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर, या इकलौता ही पूछ लेता है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, कौन कौन से आदर्श विलयन होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। ये ऐसे ही पूछ लेता है और हमको ये टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो पढ़ते हैं आदर्श विलयन क्या होते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन क्या होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसे विलयन, क्या लिखोगे, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन कौन कौन होते हैं, अगर हम देखें तो इनकी पहचान कैसे करोगे। मतलब इनके, अगर हम गुण को देखें कौन कौन से विलयन आदर्श विलयन बना सकते हैं, तो आदर्श विलयन वे होते हैं जिनकी संरचनाएं क्या होती हैं, लगभग समान होती हैं। जैसे हम विलेय और विलायक को देखें, विलेय और विलायक को अगर हम देखें तो विलेय और विलायक की संरचनाएं दोनों समान होनी चाहिए। आदर्श विलयन कौन कौन से होते हैं। पहला तो जिसमें दोनों की संरचना समान होनी चाहिए, दोनों की संरचना समान होनी चाहिए। दोनों की संरचना समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि उनमें अंतराणविक आकर्षण बल, उसमें क्या होना चाहिए, अंतराणविक आकर्षण बल समान होना चाहिए। अंतराणविक आकर्षण बल समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जिनमें अणुओं का आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। जिनमें अणुओं का आकार समान होना चाहिए, तो ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। कौन कौन से आदर्श विलयन कहलाएंगे, दोनों की संरचना उसमें समान होनी चाहिए, अंतराणविक आकर्षण बल समान होना चाहिए, जिनमें अणुओं का आकार समान होना चाहिए। तो ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो कौन कौन से आदर्श विलयन होते हैं, वैसे एक्चुअली में देखते हैं, अगर हम देखें आदर्श विलयन
हम किसी भी विलयन को नहीं कह सकते हैं। कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा। बशर्ते हम कह सकते हैं, अगर हम देखें, अगर इन तीनों के गुण उसमें पाए जाते हैं तो वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। कौन कौन से आदर्श विलयन के उदाहरण हो सकते हैं? जैसे बेंजीन है, बेंजीन प्लस में टॉलुइन, बेंजीन प्लस में टॉलुइन। दूसरा क्या हो सकता है? एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस में एन हेप्टेन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? एथिल ब्रोमाइड, यस, C2H5 Br एथिल ब्रोमाइड प्लस में C2H5I। ये ऐसे विलयन हैं जो आदर्श विलयन होते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? बेंजीन, टॉलुइन, एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, और कौन कौन से हो सकते हैं? एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड। ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब आदर्श विलयन के लक्षण क्या होते हैं? क्या होते हैं लक्षण? देखते हैं। लक्षण पूछ लेता है कभी कभी। आदर्श विलयन के लक्षण, पहला तो आपको पता ही है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, अर्थात विलयन का कुल वाष्प दाब विलेय और विलायक के कुल वाष्प दाब के बराबर होता है। ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी कहलाता है। देखो क्या होता है, पहले तो याद रखना है, ये आदर्श विलयन का ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है, ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं मतलब कि अगर हम विलयन का कुल वाष्प दाब देखें, विलयन का कुल दाब विलेय प्लस में विलायक के कुल दाब के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। या हम कहते हैं P बराबर में, P ए बराबर क्या हो सकता है? P नॉट ए एक्स ए, मतलब शुद्ध विलेय का वाष्प दाब और विलेय के मोल के गुणनफल के बराबर होता है P ए, प्लस P नॉट बी एक्स बी के ये बराबर हो जाते। ये भी एक फार्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जहां आप लिख लो, जहां P नॉट ए क्या है, P नॉट बी क्या है, और एक्स ए क्या है और एक्स बी क्या है। P नॉट ए क्या है? शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, शुद्ध विलेय का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा। बी को हम लिखते हैं विलायक, ए को लिखते हैं विलेय, विलायक का वाष्प दाब। एक्स ए क्या है? विलेय के मोल, विलेय के मोल अंश, या कह दे मोल प्रभाज, ये विलायक के मोल अंश हो जाएंगे, विलायक के मोल अंश। एक्स बी क्या है? विलायक के मूल अंश हैं। तो ऐसे विलयन आदर्श विलयन के लक्षण होते हैं। दूसरा क्या होता है, अगर हम देखें, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो विलेय विलेय का आकर्षण बल होता है, मतलब यहां पर कहें ए का आकर्षण बल, आकर्षण बल कौन सा होना चाहिए? अंतरा आणविक आकर्षण बल, वो बराबर होता है बी मतलब विलायक, विलायक के आकर्षण बल के, और किसके बराबर ये होता है? विलेय और विलायक के आकर्षण बल के, आकर्षण बल के।
ये आपको पॉइंट याद रखना है। ए के आकर्षण बल के बराबर होता है, बी के आकर्षण बल के बराबर होता है, ए बी के आकर्षण बल के बराबर होता है। अर्थात हम कहें ये, अच्छा पॉइंट आपको ये याद ही रखना है। तीसरा पॉइंट आपको कौन सा याद रखना है, इसमें ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना ही ऊर्जा अवशोषित होती है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, इस विलयन में ना तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है, और ना ही ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और ना ही ऊर्जा अवशोषित होती है। अवशोषित होती है। अर्थात अगर हम देखें डेल्टा एच मिक्स बराबर में क्या हो जाएगा, जीरो। एंथैल्पी बराबर एच क्या होती है, एंथैल्पी। डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन, मतलब ऊर्जा ना तो इसमें उत्सर्जित होगी और ना ही अवशोषित होगी। अब अगर हम देखें तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें ना ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना ही अवशोषित। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट याद रखना, इसमें आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। इस विलयन में अगर देखें, क्या लिखोगे, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य। अर्थात अगर हम देखें डेल्टा वी बराबर में जीरो, डेल्टा वी बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जीरो हो जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट याद रखना है। पांचवें पॉइंट में क्या याद रखोगे, इस विलयन की जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, इसमें इसमें विलयन की एंट्रोपी, विलयन की एंट्रोपी एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य से अधिक होता है, शून्य से अधिक होता है। क्या होता है, इसमें विलयन की एंट्रोपी शून्य से, जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है शून्य से अधिक होगा। अर्थात डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी होगी। इसमें शून्य, जो एंट्रोपी में परिवर्तन होता है शून्य से अधिक होगा, जीरो से डेल्टा एस बड़ी। एस से हम लिखते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है, किसी पदार्थ की व्यवस्थित रूप, किसी पदार्थ का क्या होता है, व्यवस्थित रूप, वो एंट्रोपी होती है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आदर्श विलयन क्या होते हैं, इनके उदाहरण याद रखिएगा, इनके लक्षण याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक दो बार जरूर देखिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अनादर्श विलयन क्या होते हैं। देखो, इसको रफ कर दे रहे हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनादर्श विलयन, इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्या लिखोगे इसमें,
ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार से विचलित दर्शाते हैं, विचलन को दर्शाते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो धनात्मक विचलन होता है। एक क्या होता है? धनात्मक विचलन। पहला आपको याद रखना है धनात्मक विचलन। दूसरा आपको याद रखना है ऋणात्मक विचलन। विचलन मेरे प्यारे बच्चों, धनात्मक विचलन क्या होते हैं? पहला पॉइंट याद रखिएगा, धनात्मक विचलन क्या होते हैं? धनात्मक विचलन ऐसे विचलन होते हैं जो अगर हम देखें किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, किसी भी विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अगर आप परिकलित कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उससे अधिक ही आएगा। उसकी अपेक्षा क्या आएगा? अधिक आएगा। तो क्या लिखोगे इसमें? ऐसे विलयन का वाष्प दाब, ऐसे विलयन का वाष्प दाब जो राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होता है, वे विलयन धनात्मक विचलन को दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन जैसे हम कहें जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच वो धनात्मक आना चाहिए, मतलब ऊर्जा और उत्सर्जन और अवशोषण, वो इसका मान कितना आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। या हम कह दें ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो धनात्मक आना चाहिए इसमें। और इसमें आयतन में परिवर्तन क्या होता है? वो भी धनात्मक होना चाहिए। क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो डेल्टा एच है वो धनात्मक आना चाहिए। डेल्टा वी इसमें क्या आना चाहिए? आयतन में परिवर्तन धनात्मक होना चाहिए। डेल्टा वी में परिवर्तन क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाते हैं। और एक पॉइंट जो होता है, ये जो विलयन होते हैं ये निम्नतम क्वथनांकी, क्या लिखोगे? निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं। ये क्या दर्शाते हैं? निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं। अब ये स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं? अगर हम देखें किसी भी शुद्ध, निम्नतम स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं? किसी भी शुद्ध अवयव, मान लीजिए हम कहें किसी भी शुद्ध अवयव का अगर हम वाष्प दाब देखें या क्वथनांक देखें
की अपेक्षा क्या हो जाएगा, कम ही होता है। किसी भी शुद्ध अवयव का जो क्वथनांक होता है, अवयव का क्वथनांक का मान की अपेक्षा कम होता है। किसी भी शुद्ध अवयव, मान लीजिए कोई अगर हम ले लेते हैं, जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, तो अगर हम 3 वैल्यू ले लें, वो छोटी छोटी वैल्यू अलग 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 हम देखें, अगर नाप करें तो छोटा ही आएगा, छोटा ही होता है, मतलब कम होता है। तो निम्नतम स्थिर क्वथनांक के विलयन क्या होते हैं, जो किसी भी शुद्ध अवयव का जो क्वथनांक होता है उसकी अपेक्षा कम होता है। तो धनात्मक विचलन कौन कौन से दर्शाएंगे, ऐसे विलयन जिनका वाष्पदाब राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्पदाब की अपेक्षा अधिक होता है, जिनका डेल्टा एक्स एच जो होता है वो धनात्मक आता है, डेल्टा वी क्या आता है, धनात्मक आता है। ये निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वासी विलयन होते हैं। किसी शुद्ध अवयव का क्वथनांक की अपेक्षा कम होता है, इसका मान निम्नतम याद रखिएगा। जो धनात्मक होते हैं याद रखिए, और जो ऋणात्मक होते हैं उनको भी याद रखना। ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन कौन कौन से होते हैं, इसमें इसकी अपेक्षा अधिक आता है लेकिन इसमें क्या आएगा, कम। तो ऐसे विलयन क्या लिखोगे, ऐसे विलयन का वाष्पदाब राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से परिकलित वाष्पदाब की अपेक्षा, वाष्पदाब की अपेक्षा कम आता है, कम होता है। इसकी परिभाषा याद रखिएगा, मतलब इसका जो डेल्टा एच है वो ऋणात्मक आना चाहिए, ऋणात्मक आता है, तो डेल्टा वी है ऋणात्मक आएगा। और ये जो होते हैं ये उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वासी विलयन होते हैं, उच्चतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं, स्थिर क्वाथी विलयन होते हैं। ये क्या होते हैं, उच्चतम स्थिर क्वाथी विलयन क्या होते हैं, इस क्वथनांकी विलयन। ये क्या होते हैं, किसी भी शुद्ध अवयव का क्वथनांक, क्या लिखोगे इसमें, किसी भी शुद्ध अवयव का क्वथनांक की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। तो ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक विचलन को दर्शाएंगे और ये अनादर्श विलयन को दर्शाएंगे। अब इनके हम अगर देखें तो लक्षण क्या होते हैं, लक्षण भी याद रखने हैं आपको। लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे, पहला पॉइंट, ये अनादर्श विलयन जो होते हैं राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात अगर हम देखें, अर्थात पी ए डज नॉट इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस में पी बी, या हम कह दें जो पी ए बी बराबर है पी नॉट ए एक्स बी, एक्स ए प्लस में पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होगा।
इसके भी बराबर ये नहीं होगा। दूसरा पॉइंट याद रखना है, ये इनमें आकर्षण बल बराबर नहीं होता है। ए का आकर्षण बल, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, जो ए का आकर्षण बल है, आकर्षण बल है, वो किसके बराबर नहीं होगा, बी के आकर्षण बल के। ये किसके बराबर नहीं होगा, ए बी के आकर्षण बल के। ये बराबर नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। इस विलयन में ऊर्जा, इस विलयन में ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित होती है। अगर हम अर्थात करके देखें, अर्थात डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच, डेल्टा एच जीरो के बराबर नहीं होगा। मतलब इसमें जो एंथैल्पी में ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। इसमें ऊर्जा उत्सर्जित होगी और अवशोषित होगी। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, आयतन में परिवर्तन होता है। इस विलयन में आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन में परिवर्तन कैसे होता है, डेल्टा वी बराबर में क्या कर दोगे, डज नॉट इक्वल टू जीरो। इसमें आयतन में परिवर्तन होता है। आयतन में परिवर्तन इसमें शून्य नहीं होगा। अब क्या लिखोगे, पांचवा पॉइंट याद रखना है आपको, जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है इस विलयन में, इस विलयन में एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य से कम होती है, शून्य से कम होती है। अर्थात अगर हम देखें, अर्थात डेल्टा एस जो छोटा होगा किससे, जीरो से, शून्य से कम होगी। एस फॉर एंथैल्पी, डेल्टा एस फॉर एंथैल्पी में परिवर्तन। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये धनात्मक और ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विचलन क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन को ये क्या होते हैं, इसमें अंतर पूछ लेता है। धनात्मक विचलन क्या होते हैं, ऋणात्मक विचलन क्या होते हैं, और इनके लक्षण, 5 लक्षण आपको याद रखने हैं अनादर्श विलयन के। इसको एक दो बार वीडियो को देखोगे तो आपके दिमाग में यहाँ छप जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग ये पूरी वीडियो को देखेंगे। अगर कुछ सीखना है तो कंटिन्यूसली बनाए रखिए, निरंतरता बनी रहे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तो उम्मीद है इसको एक दो बार देखोगे और इसका नोट जरूर बना लोगे। स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।